ओम श्री सरस्वत्यै नमः। द्विसप्तति कक्षा। विषय प्रयोग लिट लकार। वाक्य है धृतराष्ट्र उवाच। ये भगवत गीता का आरंभिक वाक्य है। संधि विच्छेद धृतराष्ट्रः उवाच। विसर्ग के लोप का सूत्र है भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि। इससे यह आया और फिर लोप शाकल्य से इसका लोप हुआ। ये हम पहले देख चुके हैं। क्रियापदम। अब यहाँ का विषय है कि यहाँ जो क्रिया है उवाच, ये लिट लकार की है। तो लिट लकार की होने से ये भूतकाल है जो लिट लकार में है, तब उससे हमें क्या अर्थ मिला। तो इसका हम धातु परिचय लेते हैं। उवाच क्रियापदम है, ये लिट लकार में है और ये प्रथम पुरुष एक वचन में है। इस उवाच में धातु वच परिभाषणे, बोलने कहने के अर्थ में, और ये द्विकर्मक है, दो कर्मों वाला है। इसको बाद में देखेंगे। ये परस्मय पद है और ये अदादि गण दूसरे गण का धातु है। इस प्रकार ये आप अपनी एक पुस्तक ले लीजिए जहाँ पर सारे धातु रूप दिए गए हैं, और वहाँ आप देखेंगे लिट लकार निकालिए। लिट के रूप में ऐसे दिए होंगे। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है उवाच, द्विवचन का ऊचतुः, बहुवचन का ऊचुः, मध्यम पुरुष एक वचनम उवचिथ, उत्तम पुरुष एक वचनम उवाच। तो हमें समझ में आया कि हमें ये वाला उवाच यहाँ प्रयोग करना है। तो उवाच का अर्थ, क्योंकि ये लिट लकार में है, तो हम इसे एक सामान्य भूतकाल नहीं मानेंगे। हम इसे कहेंगे बहुत पूर्व काल में कहा, बोले थे। उवाच माने कोई पूर्व काल में बोला था। इन सम डिस्टेंट पास्ट सेड। अब प्रश्न उठता है, कहा उवाच, कौन बोले थे, हु सेड। तो उत्तर मिलता है धृतराष्ट्रः उवाच। तो हमें समझ में आया कि धृतराष्ट्र उवाच क्रिया के कर्ता हैं, और धृतराष्ट्र को कर्ता को कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस में जब क्रिया कर्ता को कह रही है उसको बोलते हैं कर्तृवाच्य क्रिया। उसमें कर्ता को हमेशा प्रथमा विभक्ति मिलती है। क्रिया एक वचन की है तो कर्ता भी एक वचन का है, तो इनमें समन्वय है। और इस प्रकार इसका अर्थ बन गया परोक्ष काल की बात है, अर्थात वो काल जिसको इस वाक्य के वक्ता ने नहीं देखा। तो परोक्ष काल की बात है, धृतराष्ट्र बोले थे, ये अर्थ बन जाएगा। वंस अपॉन अ टाइम इन डिस्टेंट पास्ट धृतराष्ट्र सेड। लेकिन संस्कृत में ये परोक्ष काल की बात है, इतना बड़ा वाक्य लिखना नहीं पड़ेगा। ये जो इतना बड़ा, क्योंकि लिट लकार लगाया है, इससे ही पता चल गया कि ये वो बात हो रही है जिसको बात के वक्ता जो कह रहा है उसने अपनी आंखों से नहीं देखा। ठीक है, तो ये कैसे पता चला, क्योंकि लिट का हमने सूत्र देखा है परोक्षे लिट, और ऊपर से अनुवृत्ति आई थी अनद्यतने भूते। तो लिट लकार में भूतकाल का प्रयोग होता है, लेकिन कौन सा भूतकाल, जो आज का नहीं है और जिसको वक्ता ने अपनी आंखों से देखा नहीं है। इस प्रकार इस सूत्र ने के कारण हमने यहाँ इसका अर्थ निकाला कि धृतराष्ट्र ने परोक्ष काल में ऐसा कहा था। अब आगे वाक्य आता है राघवौ ऊचतुः। अब हमने उवाच की जगह ऊचतुः लगाया, तो ये बन गया दो राघव हैं। ठीक है, जब ये द्विवचन में चला गया, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो ये भी द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो राघवौ का अर्थ बना राम और लक्ष्मण बोले थे किसी परोक्ष काल में। ऋषयः ऊचुः। ऊचुः क्या है, ये ऊचुः प्रथम पुरुष बहुवचनम। जब क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन की हो गई तो कर्ता भी बहुवचन का हो गया, और कर्ता को प्रथमा विभक्ति मिली। तो ऋषि
इकारांत पुल्लिंग, आप निकाल के देखिए इसके रूप। ऋषि, ऋषि, ऋषयः, हरि, हरि, हरयः। ऋषि बोले थे किसी परोक्ष काल में। इति सर्वम शिवम प्रणाम।